हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विशाल चेस यूट्यूब चैनल। शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूँ रंगों का यह त्यौहार आपकी ज़िंदगी में नई नई खुशियाँ लेकर के आए। तो अभी रिसेंटली मैंने बात किया एक अपने स्टेट लेवल चैम्पियन से। तो जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसने मुझे बताया कि भाई देखो, अगर मैच जीतना है तो आपको ओपनिंग में एडवांटेज लेके जाना पड़ेगा, इसलिए ओपनिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। उसने बताया कि कुछ तो ऐसे कॉमन ट्रैप्स ही है जो आपको अगर पता है और सामने वाले ने उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया हुआ तो वो वैसे ही हार जाएगा, क्योंकि उसका शुरू में ही 5 6 10 मूव्स के अंदर में वो पीस लूज कर जाएगा और मैच आप वहाँ से आराम से कन्वर्ट करके लेके चले जाओगे। ऑल यू नीड इज टू स्टडी चेस। थोड़ा ओपनिंग आप प्रिपेयर कर लो, कुछ मूव्स देख लो, कुछ वीडियोस देख लो, एंड आई एम हियर टू हेल्प। वाई नॉट, लेट्स स्टार्ट। ये जो वीडियो है ना, इसमें हम बात करेंगे लंदन सिस्टम के अगेंस्ट ब्लैक कौन सा ट्रैप यूज कर सकता है, कि कॉमन है, सब लोग यूज कर सकते हैं, आसानी से सेट हो जाता है। पॉन पुश किया, बिशप F4 एंड देन यू आर गुड टू गो। सिंपल नाइट बिशप, हाँ, एंड ऑल एवरीथिंग इज कमिंग अराउंड, एंड आप आराम से मैच वहाँ से खेल सकते हो। ऑब्वियसली सामने वाला भी वहाँ से आसानी से खेल सकता है, बहुत ज़्यादा थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे एक ट्रैप है जो मैं आपके लिए लेके आऊँ, अगर आपको मालूम है आई कैन गारंटी बहुत सारा मैचेस आप यहाँ से निकाल के लेके जाओगे। लास्ट तक बने रहना। शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे D4 जो है चलता है लंदन सिस्टम, ऑब्वियसली D4। क्यों D5 नहीं हुआ? D5 साइकोलॉजिकली खेलने के लिए होता है कि अगर आप D5 चलोगे ना, बहुत सिमेट्रिकल लगता है, हो सकता है मैच ड्रॉ हो जाए, इसलिए थोड़ा चेंजेस करते हुए ना लोग नाइट F6 ज़्यादा खेलने लगे हैं, क्योंकि इसी पोजीशन को, D5 पोजीशन को ही पॉन से ब्लॉक करके नहीं, नाइट से ब्लॉक कर रहा है। मतलब आपने सेंटर में भी प्रेजेंस अपना बना के रखा हुआ है और आपने अभी तक अपना पॉन मूव भी नहीं किया। एक थ्योरी है ना कि पॉन्स नेवर गो बैक, वैसे ही। एंड देन सिंपल बिशप F4। हमको समझ आ गया कि भाई वाइट क्या खेल रहा है, लंदन सिस्टम खेल रहा है। हमने सिंपल D6 चला, अपने बिशप को बाहर आने का जगह बनाया। देन नाइट F3, सिंपल डेवलप कर रहा है यहाँ पे वाइट। एंड देन हमने भी G6 चला, मॉडर्न डिफेंस का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। बिशप फेंचेट होगा एंड देन हम कैसल करेंगे, किंग्स इंडियन डिफेंस भी इसको बोल सकते हैं। एंड देन वाइट क्या खेलेगा, सिंपल, लंदन सिस्टम में पैटर्न फिक्स होता है ना, हम इसीलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि साथ ही साथ आपका ओपनिंग भी क्लियर होता जा रहा है। यहाँ पे वाइट क्या करेगा, वाइट का सिंपल रहता है E3। क्यों? यहाँ पे उसने अपने ये जो बिशप हैंगिंग था उसको भी गार्ड कर दिया, ये जो पॉन था उसको भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे दिया, क्योंकि अभी ये जो पॉन है सेंटर वाला, उसको ये क्वीन भी गार्ड करके रखा हुआ है, ये नाइट भी गार्ड करके रखा हुआ, और ये सेंटर पॉन भी आपको पुश हो गया, सेंटर में आपके पास प्रेशर है, प्लस आप इस पॉन को भी गार्ड करके रखे हुए हो। यहाँ से वाइट का प्लान क्या होता है कि भाई C3 पुश करो, इस बिशप को ला करके यहाँ सेंटर पे डालो, क्वीन के आगे ये जो नाइट है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, दोनों नाइट एक दूसरे को देखेंगे, कैसल कर लो, रुक को एक दूसरे से दिखाओ, बिशप बाहर आ जाएगा, एंड देन एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ये बेसिक जो क्लैरिटी है वो है लंदन सिस्टम का। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि साथ ही साथ आपका रिवीजन होता चला जा रहा है, ओपनिंग भी। एंड देन यहाँ पे बिशप G7, उसके बाद वही होता है बिशप D3 आ रहा है। यहाँ पे पॉन कमिट करने से पहले बचा है वाइट, पहले ही अपने बिशप को निकाल लिया, कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कोई भी मैटर में चल सकते हो। एंड देन यहाँ पे सिंपल ब्लैक कैसल कर लिया। अब किंग्स इंडियन डिफेंस में ना ब्लैक के पास हमेशा आइडिया होता है कि या तो वो पॉन ब्रेक करेगा, दो तरीके से पॉन ब्रेक कर सकता है, इधर वो C5 करके बेनोनी जैसा खेलने की कोशिश करे, या फिर E5 किंग्स इंडियन डिफेंस नॉर्मली तरीके से अटैक करके या पॉन ब्रेक्स ऑफर कर सकता है। एंड देन यहाँ पे भी वाइट कैसल कर लेता है और हम सिंपल नाइट B to D7 चलते हैं, क्योंकि हम इस नाइट को अटैक में नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा किंग का डिफेंडर है ना वो एक तरीके से, ये बिशप और ये नाइट किंग का डिफेंडर है। हमने अलग तरीके से सिमेट्रिकल वे में खेलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम फियोंचेटेड डायगोनल बना के इस तरीके से किंग्स इंडियन डिफेंस में अटैक बनाने की कोशिश करते हैं, सेंटर को गेन करने की कोशिश करते हैं। एंड देन यहाँ पे वाइट जो है H3 चलता है, इस नाइट को यहाँ से आने से पहले रोकता है। सो फार सो गुड, 7 मूव्स यहाँ पे हो चुका है, ब्लैक का 7वां मूव आना है और ब्लैक यहाँ पे सिंपल रुकी 8। क्यों? प्लान क्या है, इस जो पॉन है उसको पुश करेंगे। ब्लैक को यहाँ पे दिखा, ब्लैक को एक आइडिया आता है, क्या दिखता है, अगर मैं इस पॉन को सक्सेसफुल हो गया पुश करते हुए और यहाँ पे लेके आ गया तो मैं इन दोनों पीसेस को फोक कर दूंगा, एक पीस एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जीत जाएंगे। और उसको एक और चीज़ पता चला कि अगर मैं इस पॉन को पुश करने में सक्सेसफुल हो गया ना, तो हम देख रहे हैं कि भाई ये पॉन कैप्चर करेगा, देन मैं भी पॉन से कैप्चर करूँगा, देन ये बिशप से कैप्चर करेगा, हम नाइट से कैप्चर करेंगे, ये नाइट कैप्चर करेगा, एंड देन सिंपल हम रूक से कैप्चर कर लेंगे और हमारे पास तब भी एक पीस एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ब्लैक का थॉट प्रोसेस क्लियर है, पॉन पुश करना है यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ हमेशा एक्टिव रहता है। तो अगर आप किंग्स इंडियन डिफेंस के अगेंस्ट नहीं खेल रहे हो तो आपको पता ही नहीं होगा, लेकिन अब इस वीडियो के बाद आपको पता होगा कि किंग्स इंडियन डिफेंस में ये अटैक आता है, तो आप रेडी रहोगे, अपने बिशप को पहले ही मूव कर लोगे। ये इस पोजीशन में बेस्ट मूव है कि पहले ही बिशप हटा के रख लिया, इस अटैक से हम बच गए। लेकिन इस गेम में वाइट क्या चला, वाइट ने क्वीन E2 रखा
और जैसे ही वाइट क्वीन E2 रखा ना, ब्लैक का दिमाग एक्टिवेट हो गया। ब्लैक को लगा भाई ये तो मूव चलना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने पहले प्रिपेयर कर रखा था। उसको लगा ये तो सही मूव नहीं है। अब ये बिशप और नाइट हमको दिख रहा है सामने, हम फोक कर सकते हैं उसको। ब्लैक घुस गया लेके E5। वाइट यहाँ से कैलकुलेट कर रहा है कि अगर मैंने पॉन कैप्चर किया तो ऑब्वियसली वो रूक या नाइट से तो कैप्चर नहीं करेगा, पॉन है तो पॉन से कैप्चर करेगा। एंड देन पॉन से कैप्चर कर लिया, वो सोच रहा है कि मैं नाइट से कैप्चर करूँ कि बिशप से कैप्चर करूँ। एनीवे कुछ मैटर नहीं करता, सब कुछ उसने बिशप से कैप्चर किया, आप अपने नाइट से कैप्चर कर लो, वो भी अपने नाइट से कैप्चर कर लिया। एंड देन आप सिंपल रूक से कैप्चर कर लो, आपके पास एक पीस एक्स्ट्रा है और आप जीत रहे हो यहाँ पे। तो यही चीज़ दिखा किसको? ब्लैक को भी। तो ब्लैक क्या किया, अपने बिशप को ही पीछे ले गया और बिशप H2 पे ले जाकर रख दिया। बोला भाई अपने बिशप को बचाओ पहले, नहीं तो पहले एक मूव पहले ही जा रहा है ना। अब उसको इस मूव के बारे में पता ही नहीं था, वो अनअवेयर था कि ये पुश भी यहाँ पे हो सकता है। अब उसको पता ही नहीं था, वो मे बी ये सोच रहा होगा वाइट कि भाई यहाँ से पॉन कैप्चर होगा एंड देन सिंपल हम यहाँ से नाइट से कैप्चर कर लेंगे तो सही है, एक एक पॉन एक्सचेंज हुआ, नाइट भी मेरा आगे जा रहा है, थोड़ा ठीक कंडीशन है, किंग कैसल है और बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बट इसी पोजिशन में घुस गया लेके ब्लैक, फोक कर दिया, खत्म। ब्लैक के पास एक पीस एक्स्ट्रा है, किंग पे कोई अटैक नहीं है, बिशप भी अनचेटेड है, सारा डेवलपमेंट ठीक है। यहाँ से ये पॉन पुश होगा एंड देन यहाँ से बिशप निकलेगा, रुक आ जाएगा एंड देन एवरीथिंग विल बी फाइन। इसलिए यहाँ पे वाइट रिजाइन कर दिया।